नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेषनाग का खजाना। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। शेषनाग के खजाने में है भगवान विष्णु का दिव्य मुकुट, माँ लक्ष्मी की अद्भुत तगड़ी, स्वयं शेषनाग की बहुमूल्य रत्न जड़ित प्रतिमा, इंद्रधनुषी मणियाँ, दुर्लभ जवाहरात, आभूषण। इसके अलावा शेषनाग की विषकंठी, शेषनाग का दिव्यास्त्र द्विदंती, भगवान शंकर का प्रलयंकारी त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वासुकी का खड़ग। शेषनाग के खजाने के अलावा है अत्याधुनिक अस्त्र, और ये सब के सब अब मेरे अधिकार में है। मनमानी करने से अब मुझे कौन रोकेगा? नकोदर, राम रहीम तुझे मनमानी करने से ही रोकने आए हैं। तुझे ये खजाना वापस शेषनाग को सौंपना होगा। बेखबर गहरी नींद सोए पड़े थे राम रहीम। अचानक खिड़की के पटों पर हल्की सी आहट हुई और जिसमें झुरझुरी दौड़ा देने वाले हिंसक फुंकारों के साथ पट बेआवाज खुल गए। हिस! प्रकट हुआ ये खौफनाक विषधर राम रहीम, जिनकी छठी इंद्री हर वक्त सचेत रहती है। राम भैया, भयानक विषधर। हिस! हिलना मत रहीम, हिलना मत। एक झटके के साथ रिवॉल्वर निकालकर राम ने कई फायर नाक पर झोंक मारे। थाए थाए थाए। गोलियों का असर बिस्तर पर ना होते देख राम का दम खुश्क हो गया। राम भैया, ये शायद मेरे प्राण लेकर ही जाएगा। चुप कर पगले, राम अभी जिंदा है। बिस्तर किसी भी पल रहीम को डस लेने वाला था। गोलियों के धमाके से कोठी में भगदड़ मच गई थी। हे भगवान, गोलियों के ये स्वर तो राम रहीम के कमरे की ओर से आए लगते हैं। ना जाने क्या बात है। इधर राम ने तुरंत एक भयानक निश्चय किया और रहीम भय से चीखा, नहीं राम, इसे मत छूना। ये क्रोध में आकर तुम्हें डस सकता है। अगर मेरी मौत इस बिस्तर के डसने में ही लिखी है तो यही सही रहीम। किंतु राम का ये प्रयास बिस्तर ने विफल कर दिया। खड़ाक! आ! इसी के साथ बिस्तर रहीम के हाथ पर झपट पड़ा। फू! राम! आ! नहीं! राम उठकर रहीम की ओर लपका ही था कि फू! आ! विस्फुंकार! शीघ्र ही संभल कर पुनः राम ने रहीम की ओर देखा। ओ, वो भयंकर बिस्तर कहाँ गया? मेरा हाथ! रहीम, तो ठीक तो है ना? राम, मेरा हाथ! वो भयानक बिस्तर मेरा यांत्रिक हाथ ले गया है। तभी कमरे में तीव्र प्रकाश फैल गया और एक स्वर वहां गूंज उठा। रहीम, घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारा हाथ शीघ्र ही वापस मिल जाएगा। राम, तुम्हारे कमरे से एक तीव्र प्रकाशमय किरण खिड़की के रास्ते बाहर जा रही है। उस किरण का पीछा करते हुए तुम रहीम के हाथ तक पहुंच जाओगे। इसी के साथ वो तीव्र प्रकाश और स्वर वहां से गायब हो गए। राम, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। ये सब आखिर क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है रहीम। आखिर उस बिस्तर को तुम्हारा यांत्रिक हाथ ले जाने की क्या आवश्यकता थी, और उस दिव्य प्रकाश एवं स्वर का क्या रहस्य है? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझे इस रहस्यमय किरण का पीछा करना ही पड़ेगा रहीम। फिलहाल इसके अलावा और रास्ता भी क्या है? इसी के साथ राम रहीम हड़बड़ाकर उठ बैठे। राम, तो ठीक तो है ना रहीम? राम, मेरा हाथ! एकाएक ही राम के मुंह से निकल गया, तुम्हारा हाथ वही भयानक बिस्तर ले गया है रहीम। बिस्तर? ओह, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कुछ देर पूर्व ये स्वप्न तो मैं देख रहा था। इसका अर्थ हुआ कि वो स्वप्न एक ही समय में हम दोनों ही देख रहे थे। सहसा रहीम उछल पड़ा हुआ बोल उठा, राम, वो देखो! ओह, वही प्रकाशमय किरण जिसके विषय में उस अदृश्य आवाज ने हमें बताया था।
इसका मतलब हम दोनों द्वारा देखे गए उस स्वप्न के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है जिसकी ये चमकदार पूंछ हमारे सामने है। तुम क्या सोच रहे हो प्यारे राम? इस पूंछ को पकड़कर हमें उस आवाज के जादूगर तक पहुंचना होगा जिसने मेरा हाथ चुराकर मुझे एक बार फिर टुंडा बना दिया है। एक विचित्र सपना जो हकीकत के रूप में भी हमारे सामने है। उफ, रहस्य ही रहस्य। कुछ सोचता हुआ बोला राम। रहीम, मुझे लगता है कोई भयानक संकट मंडराने वाला है। रहीम, मैंने निश्चय किया है कि मैं इस प्रकाशमय किरण का पीछा करूंगा और तुम्हारा हाथ उस आवाज के जादूगर से वापस लेकर आऊंगा। रहीम मेरे भाई, इस दौरान तुझे बिल्कुल सतर्क रहकर उस अज्ञात खतरे पर अपनी निगाहें जमानी है। तुम फिक्र मत करो राम, जरूरत पड़ी तो रहीम मानवता की रक्षा के लिए अपना दूसरा हाथ भी कुर्बान कर देगा। राम ने रहीम से विदा ली। जल्द ही मिलेंगे रहीम। अच्छा राम, अपना ध्यान रखना। इस प्रकाशमय किरण का ना जाने कहाँ पहुंचकर अंत होगा। राम के आगे बढ़ने के साथ ही किरण भी सिकुड़ने लगी थी। अगले दिन सुबह ही पूरे शहर में हंगामा मच गया। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? सामने सड़क पर निगाहें डालो, कारण समझ में आ जाएगा। युवती के चेहरे पर आश्चर्य का सागर मंडराने लगा। ये तो सड़क पर दलदल का कोई भंवर बना हुआ है। फट फट। अकस्मात ही रुक गई उस कार के पीछे वाहनों की लंबी लाइन लगती चली गई। पीं पों। कुछ क्रोधित मिजाज के लोग कार को आगे से ना हटते देख अपने अपने वाहनों से बाहर निकल आए। क्या हुआ है? कार को धक्का मारकर साइड लगाओ साली को। एक तो वैसे ही टाइम नहीं है, उस पर ये घपलेबाजी की होगा इस देश का। शीघ्र ही कारण सबके सामने था। ये क्या? सड़क पर ये दलदल कहां से बन गई? लगता है लोक निर्माण विभाग वालों ने दलदल के ऊपर सड़क बना दी है। इस सड़क को बने 20 साल से ऊपर हो गए हैं बेवकूफ। इसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां से गर्म लावा फूटने वाला है। फट फट। अचानक धुएं के साथ साथ कीचड़ कोई आकृति बनाने लगी। वहू। अगले पल प्रत्यक्षदर्शियों के छक्के छूट गए। दलदल का दैत्य, क्या बला है ये? सब कुछ विचित्र घट रहा है। अपनी बंदूक घर से लाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे तो यहां से खिसक लेने में ही भलाई दिख रही है। बिस्कंठी, तुम पृथ्वीवासियों को मौत का प्रणाम करता है। हतप्रभ खड़े लोग बिस्कंठी के दोनों हाथों में समाने लगे। बचाओ! मैं कहाँ उड़ा जा रहा हूँ? यही है शायद बिस्कंठी का मौत का प्रणाम। वहू! बचाओ! कूदो! ये पूरी बस ही बिस्कंठी की ओर खींची चली जा रही है। बिस्कंठी को तबाही का देवता भी कहते हैं। वाहू! ई! तुम पृथ्वीवासियों के लिए ये भोजन का समय होता है, किंतु आज बिस्कंठी तुम्हें विशेष भोजन देगा। फूं! तीक्ष्ण विष की फुंकार लोगों के जिस्मों में भयानक जलन उत्पन्न करने लगी। मेरे शरीर में आग से लग गई है। ओह, ये जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखते ही देखते मेरे शरीर पर फफोले फूट रहे हैं। अब तुम्हें अपना शेष जीवन इन्हीं फफोलों की पीड़ा के साथ बिताना होगा। नहीं, पुलिस का आगमन शीघ्र ही होना था। हुआ। ओह, ये क्या चीज है? कहीं भूल से हम नरक में तो नहीं आ गए? फायर! धाए धाए धाए। इन आग उगलने वाले अस्त्रों की आग मुझ पर क्यों बर्बाद करते हो मूर्खो? मुझसे टकरा कर तो लोहा भी पानी बन जाता है। और इस प्रकार कड़ाक। इधर रहीम शहर की गश्त पर निकला था। जयपुर में निर्मित ये नकली हाथ भी आज काम आ जाएगा। अचानक उसे मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। ओह, ट्रैफिक जाम!
ओह, ये क्या? ये तो साधारण जाम नहीं है। रहीम मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ठहरो, तुम उधर नहीं जा सकते। उधर भयानक तबाही मची है। तबाही? रहीम अब नहीं रुक सकता था। तबाही तो अब मचेगी, तबाही मचाने वालों के बीच। रहीम बाहर निकला। ओह नो, ये क्या बला है? सब मुझे देखकर अपने प्राण बचाते फिर रहे हैं और तू यहां मरने चला आया लड़के। बिस्कंठी ने अपना हाथ आगे फैला दिया। मेरे अंदर समाकर तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा। ओह नहीं, अगर मैं इसके भीतर समा गया तो बोलो राम निश्चित है। रहीम के हाथ में ढाल की तरह मुड़ा हुआ बिजली का वो खंभा आ गया। विद्युत विभाग वालों का ये खंभा सही समय पर हाथ लग गया। आह, किंतु इसे एक हाथ से ही मजबूती से थामे रखना होगा। ओह लड़के, तू अभी बिस्कंठी की शक्ति को नहीं जानता। तुझे मैं कोढ़ भरी जिंदगी जीने पर विवश कर दूंगा। अब मुझे यह स्थान तुरंत छोड़ना होगा। किंतु ये है क्या भला? इससे कैसे निपट पाऊंगा मैं? अगर शीघ्र ही इसका कोई इंतजाम ना किया तो ये मुझे बर्फ की चुस्की की तरह निगल जाएगा। ओह, ये शैतान तो यमदूत की तरह मेरा पीछा कर रहा है। अगर मानव रूप में होता तो हड्डी पसली बराबर करके हाथ में थमा देता। पर फिलहाल मुझे इसकी निगाहों से बचना होगा। पर रहीम का दुर्भाग्य। बिस्कंटी ने उसे वहां प्रवेश करते देख लिया और ओह, शैतान के हाथों आज मेरा तिया पाचा बराबर होकर रहेगा। या अल्लाह मदद कर। इस हंगामे के चलते शोरूम पहले ही खाली हो चुका था। आगे बढ़ते बिस्कंटी पर रहीम ने टीवी उछाल फेंका। बेचारे दुकानदार का 20,000 के टीवी का कबाड़ा हो गया। किंतु मेरी इस चेष्टा का भी कबाड़ा ही होता दिख रहा है। रहीम भागकर गोदाम में प्रवेश कर गया। तू बहादुर है लड़के, पर मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। खटाक, बिस्कंटी की तीव्र शक्ति से दरवाजा भी उखड़कर बिस्कंटी में समा गया। खड़ाक, और अचानक रहीम एक मोटे पाइप के साथ दिखाई पड़ा। लड़के, लगता है तेरा अभी भी मुझसे मुकाबले का इरादा है। क्रोधित रहीम जबड़े भींचकर चीख पड़ा। मुकाबले का नहीं शैतान, तेरी मौत का इरादा है मेरा। खट, बिस्कंटी का रहीम की ओर बढ़ता हाथ उस पाइप की ओर खींचने लगा। सर, ये क्या? मेरा हाथ उस लड़के के हाथ में थमे यंत्र की ओर खींच रहा है। बेटे चपर कनाती, इस पावर मशीन को बिग सकर कहते हैं, जो एवरेस्ट पर बिखरे पड़े कूड़े के ढेर को बेहद ऊंचाई से खींच लेने में भी सक्षम है। आ, फिर तो इसके बेहद निकट खड़ा है। बिस्कंटी पूरा ही बिग सकर में समा गया। रहीम ने झट पाइप के मुंह पर ढक्कन जड़ दिया। अब बोल बेटा, आखिर मैंने तुझे रोकने का उपाय कर ही लिया, और अब मैं इस मशीन का वो बटन दबाता हूँ जिससे इस मशीन में भरा कूड़ा करकट जर्रा जर्रा होकर बिखर जाता है। होठों पर विजयी मुस्कान लिए जब रहीम बाहर निकला तो मेरी इस सफलता को देखने के लिए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर यह फोन कब काम आएगा? रहीम द्वारा फोन पर बिस्कंटी के अंत का समाचार मिलते ही समाचार पेट्रोल पर आग की तरह फैल गया। रहीम ने बिस्कंटी का अंत कर दिया। यकीन नहीं आता कि उस शैतान का भी अंत हो सकता है। सड़क पर उत्पन्न हुई वो भयानक दलदल भी गायब हो गई। रहीम ने चीफ मुखर्जी को ही फोन किया था। चीफ, रहीम तुम ठीक तो हो ना? हाँ, किंतु मेरे ठीक होने में आज मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में अब रहीम ने अपने स्वप्न और राम के विषय में बताया तो ओह, बड़ा ही विचित्र किस्सा है।
किंतु चीफ, इस किस्से से भी बड़ी विचित्र घटना है बिस्कंठी की। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि बिस्कंठी जैसे प्राणी का कोई संबंध हमारे स्वप्न से है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर बिस्कंठी शहर में कहाँ से और क्यों आया। चीफ, जाने क्यों मुझे लग रहा है कि बिस्कंठी जैसी कई मुसीबतें अभी और सिर उठाएंगी। हमें शहर पर निगाहें रखनी होगी रहीम, और अगर ऐसी कोई मुसीबत सिर उठाती है तो उसका मुकाबला करना होगा। रहीम चीफ से भेंट करने के बाद हेडक्वार्टर से बाहर निकला। ना जाने राम उस प्रकाशमय किरण का पीछा करता हुआ कहाँ तक पहुंचा होगा। राम प्रकाशमय किरण का पीछा करता हुआ शहर के बाहर इस अरण्य में आ पहुंचा था। ना जाने अभी और कितने दूर जाना पड़ेगा मुझे। अरण्य वन को कहते हैं। ओह, ये किरणें इस वृक्ष की कोटर में जाकर गायब हो रही है। मुझे भी इसके पीछे ही इस खोखले वृक्ष में समाना होगा। राम उस खोखले वृक्ष में समा गया। इस समय सुरक्षा के नाम पर मेरे पास केवल एक रिवॉल्वर है। अचानक राम के मुंह से एक तेज चीख निकल गई और भीतर से वृक्ष का तन्ना बेहद चिकना होने के कारण मैं नीचे फिसलता जा रहा हूं। कहीं मैं किसी संकट में तो नहीं फंस रहा। किंतु अब वो सब सोचने से क्या लाभ था। उफ, ये मैं कहाँ आ गया और ये किरण कहाँ गायब हो गई है। ये अंडे कैसे हैं विचित्र से। वो भयानक खतरा ठीक राम के सिर पर मंडरा रहा था। पप्पू, 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 आ। तीव्र झटके से राम एक तरफ जा पड़ा। हे भगवान। पप्पू के पास पहुंचने वाला भगवान को ही याद करता है। पप्पू। हैरान खड़े राम पर पप्पू ने फौरन आक्रमण कर दिया। तड़ाक। राम फर्श पर पड़े एक अंडे पर जाकर गिरा। कर। उफ। अंडे से निकलकर एक और मुसीबत राम से लिपट गई। एक और भयानक सांप का आक्रमण। मेरा दम घुटा। हिस। सौभाग्य से राम का हाथ तुरंत जेब में सरक गया था और धाएं। हिस। राम ने सांप गर्दन से अलग किया ही था कि तभी पप्पू उससे पुनः आ टकराया। तड़ाक। ये तो संभलने भी नहीं देता। रिवॉल्वर। इन भयानक अंडों से भी मुझे बचना होगा। इस बार पप्पू का न सिर्फ वार ही बचाने में राम सफल रहा, बल्कि अब हर बार तेरी नहीं चलेगी बच्चू। तड़ाक। पप्पू ने पूंछ का करारा वार राम पर किया। इसकी फुर्ती के आगे मैं कहीं भी नहीं ठहर रहा। अंडे से बचा राम ने आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया। धाड़। पप्पू। ओह, मेरा रिवॉल्वर। तभी पप्पू, अब तेरा कचूमर बना देगा लड़के। मैं अपनी कुंडली में जकड़कर मेरा दम निकाले दे रहा है। ओह, तभी मिल गया इससे छुटकारे का उपाय। राम के हाथ में थमे रिवॉल्वर ने 16 उगल दिया। धाएं। तड़ाक। पप्पू की चीख गूंज गई। धड़ाक। हाय। राम को जकड़े हुए पप्पू की कुंडली ढीली पड़ने लगी। उफ, इसने तो मेरे छक्के ही छुड़ा दिए थे। राम ने उस स्थान का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। मुझे इस गुफा में ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने का दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ता राम सहसा चौंक कर रुक गया। खतरा। गुफा में एकाएक गर्मी क्यों बढ़ने लगी है। जहां गर्मी बढ़ने लगे समझो वहां नाग गर्मा आ पहुंचा। नाग गर्मा ने आग का ये विशाल गोला उत्पन्न कर दिया। मानो आग के इस गोले के आगे सबकी होशियारी धरी रह जाती है। ओह, तो गर्मी बढ़ने का कारण गुफा में नाग गर्मा की मौजूदगी है। आग का गोला तेजी से मेरी ओर आ रहा है और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। राम का मस्तिष्क तेजी के साथ बचने का रास्ता खोज रहा था। तो क्या मेरी कब्र इसी गुफा में बनने वाली है, क्योंकि इस आग के विशाल गोले की राह में ही खड़ा हूं मैं।
ये आग का गोला जब तेरे ऊपर से गुजर जाएगा तो तेरी राख का भी पता नहीं चलेगा। और ये अंतिम क्षण था जब राम को आखिर आखिर तरकीब सूझ ही गई। ओह नहीं, अगर मुझे गुफा की दीवारों पर चढ़ने में एक क्षण भी देरी हो जाती तो ये आग का गोला मेरी राख भी साथ उड़ा ले गया होता। भर्र। नाग गर्मा आग का दूसरा गोला तैयार करने लगा। इस बार तू नहीं बचेगा मानो। राम ने उसी पल एक निर्णय लिया, और तेरे पहले वार का जवाब तो मुझे दे लेने दे नाग गर्मा। ढिसुम। क्रोधित होकर नाग गर्मा भी राम पर झपटा, मानो नाग गर्मा तुझे भस्म करने से पहले बहुत तड़पाएगा। नाग गर्मा ने राम की गर्दन दबोच ली। आ राम ने वो पत्थर उठाकर नाग गर्मा के सिर पर पटक दिया। तड़ाक। अगले पल राम का रिवॉल्वर पुनः बाहर आ गया, और राम तुझे अब जहन्नुम की सैर कराएगा नाग गर्मा। धाएं। नाग गर्मा के मस्तक को भेद कर गोली दूसरी ओर निकल गई। नाग गर्मा के अंत के साथ अभी राम आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि ओह, फिर वही प्रकाश में किरण जिसका पीछा करता हुआ मैं यहाँ आया। तभी वहां तीव्र प्रकाश फैल गया। ओह, इतना तीव्र प्रकाश, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। दुनिया का 8वां आश्चर्य जैसे राम के सामने था। राम अपलक उस दृश्य को देखता रह गया। किसी तिलिस्म कथा की तरह दृश्य बदल रहे हैं। ना जाने किस रहस्यमय संसार में आ पहुंचा हूं मैं। तभी एक स्वर गूंज उठा, राम, नागलोक में तुम्हारा स्वागत है। स्वप्न वाला वही दिव्य स्वर। तीव्र प्रकाश झिलमिलाया, और रिक्त सिंहासन अब रिक्त ना रहा। हैरान ना हो राम, हम कुछ ही देर में तुम्हारी सभी उत्सुकताएं समाप्त कर देंगे। हे महापुरुष, आप कौन हैं और रहस्य का ये कैसा मायाजाल है? हम नागों के राजा वासुकी हैं पुत्र, नागों के राजा वासुकी। राम के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। हाँ पुत्र राम, और तुम्हारे मार्ग में रहस्यमय अंडों से निकली सर्पाकृति भयंकर नागमानव पप्पू और नागगर्मा नाम की बधाएं भी हमारे ही बिछाए हुए तिलिस्म का जाल थी, जिनका तुमने बहादुरी, हिम्मत एवं सूझबूझ से सामना किया। दूसरे अर्थों में तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। परीक्षा? राम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। नाग देवता वासुकी आसन छोड़ उठ खड़े हुए। पुत्र राम, तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम तुम्हें ले चलते हैं तिलिस्म कक्ष में। आओ हमारे साथ। विचित्र। अंडों की दीवार पर लगे इस नन्हे से सर्प ने वासुकी के आदेश पर जब अपना जबड़ा खोला, रहा दो सर्पराज, निडर होकर चले आओ राम। यह तिलस्मी कक्ष का जादुई दर्पण है राम, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में मंडरा रहे प्रत्येक रहस्य का अनावरण कर देगा। इसे अच्छी तरह से देख लो राम। हजारों वर्ष की उम्र के इस महाभयानक दैत्य का नाम है नकोदर, जिसका इस जीवन में एक उद्देश्य है, तीनों लोकों पर फतह। एक दिन नकोदर अपने स्वप्न को पूरा करके रहेगा। अपने इस महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नकोदर ने शैतान की कठोर तपस्या की। शैतान की जय हो। नकोदर, तेरा सिंहासन डुलाकर दम लेगा शैतान। शैतान का सिंहासन हिला देने में आखिर वो कामयाब हुआ। शैतान प्रसन्न हुए वत्स नकोदर, इच्छित वर मांगो। है शैतान, मुझे समय यंत्र चाहिए, जिसमें बैठकर मैं इच्छित समय के युग में पहुंच सकूं। तथास्तु। इसी के साथ शैतान गायब हो गया और प्रकट हो गया वो यंत्र। नकोदर का भयानक चेहरा इस भयानक कामयाबी पर और भी भयानक हो उठा। समय गति यंत्र मैंने प्राप्त कर लिया है। और अब मुझे शेषनाग का खजाना प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उसे शेषनाग के खजाने की आवश्यकता थी।
क्योंकि शेषनाग के विशाल खजाने में बहुमूल्य धातुओं, पत्थरों एवं मुद्राओं के अलावा कई देवताओं के विध्वंसक शस्त्र भी शामिल है। और ये सब मुझे बना सकते हैं तीनों लोकों का विजेता। समय गते यंत्र ने उसे नागलोक पहुंचा दिया। अरे ये क्या प्रकट हो रहा है? किंतु इससे पहले कि वे दोनों रक्षक नागमानों को समझ पाते, मैं नकोदर हूँ मूर्ख, और शेषनाग का खजाना प्राप्त करने आया हूँ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।